हर व्यक्ति अशांत है। शांति के लिए कई जगह भटकता है, फिर भी मन शांत नहीं होता है। क्या कारण है? हमारे आदमी जहां देखो वहां अशांति ही अशांति छाई हुई है। किसी भी व्यक्ति के मन में शांति नहीं है। शांति की खोज में व्यक्ति कई जगह भटकता है। मंदिर जाता है, तीर्थ यात्राओं को जाता है, पूजा पाठ करता है, कथाएं सुनने के लिए जाता है, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं होता है। उसके मन में अशांति हमेशा बनी रहती है। कारण क्या है? बदला जाए दृष्टिकोण यदि, हर इंसान बदल सकता है। हमारा दृष्टिकोण यदि हम बदल दें तो फिर हमारे जीवन में अशांति नहीं रहेगी। लेकिन जीवन के हमेशा दो पहलू होते हैं। आप जैसा सोचोगे वैसे आपकी सोच बनते हुई चली जाएगी। एक व्यक्ति बोलता है ग्लास यदि आधा भरा हुआ तो एक बोलता आधा खाली है, और एक बोलता है कि आधा भरा हुआ है। एक की सोच सकारात्मक है, दूसरे की सोच नकारात्मक है। तो जिस व्यक्ति की सोच सकारात्मक है वो कभी अशांत नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति की सोच नकारात्मक है वो व्यक्ति, उसको दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी सुविधा भी मिल जाए तब भी वो अशांति रहेगा। वो उसमें भी अशांति खोज लेगा। जब सूर्य उदय होता है तब अपनी जब किरणों को बिखेरता है, उसमें एक व्यक्ति सुखद अनुभव करता है, दूसरा व्यक्ति उसमें दुख खोज लेता है। यह मनुष्य की प्रवृत्ति है। हम पूजा करते हैं, लेकिन पूजा करते समय एक व्यक्ति आनंद को प्राप्त हो जाता है और एक व्यक्ति जो है अशांति से भरा रहता है, क्योंकि वो देखता रहता है कि मुझे इतने दिन तक साधना उपासना करते हुए लेकिन मुझे कुछ प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है। वो अशांति से भरा हुआ है। कुछ प्रसंगों के माध्यम से हम अपनी बात को समझाने का प्रयास करेंगे। प्रातः होने को थी, एक छोटे से गांव में एक वृद्ध व्यक्ति, लगभग उसकी उम्र 70 वर्ष की रही होगी, दीवार के किनारे बैठा हुआ दातून कर रहा था। उसी समय एक घुड़सवार आया। उस घुड़सवार ने उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि कृपया करके मुझे बताएंगे कि इस गांव के लोग कैसे हैं। मैं यहां हमेशा के लिए रहना चाहता हूं, मैं यहां बस जाना चाहता हूं। उस वृद्ध व्यक्ति ने बोला कि कृपया करके पहले ये बताएंगे कि आप जिस गांव से आ रहे हैं उस गांव के लोग कैसे थे। बोले ये कौन सी बात हुई, मुझे इस गांव में हमेशा के लिए रहना है। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने बोला कि जब तक आप उस गांव के लोगों के बारे में नहीं बताएंगे तब तक मैं कैसे बताऊं कि इस गांव के लोग कैसे हैं। तो उस घोड़सवार की आंखों में एकदम क्रोध और आंखें लाल हो गई, और उसने बोला कि उस गांव के लोगों के बारे में पूछे ना तो बेहतर होगा। इतने दुष्ट लोग थे जिनसे मैं इतना ज्यादा परेशान हो गया था, इस कारण से मुझे उस गांव को छोड़ना पड़ा। उस गांव में अब मेरा गुजारा नहीं हो सकता था। उस गांव में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो मुझे हितकर प्रतीत होता। सभी के सभी बड़े दुष्ट लोग थे, इसलिए मुझे वो गांव छोड़ना पड़ रहा है। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने बोला उसको कि क्षमा करना, इस गांव के लोग उससे भी ज्यादा दुष्ट हैं। मैं 70 साल से जानता हूं इस गांव के लोगों को।
बहुत ही दुष्ट है, यहां आपका गुजारा नहीं हो पाएगा, आप कोई अन्यत्र कोई गांव खोज लें। वो घुड़सवार थोड़े आगे ही निकला था कि एक परिवार बैलगाड़ी से आ रहा था। उन्होंने भी उस वृद्ध व्यक्ति से यही बात पूछी कि इस गांव के लोग कैसे हैं, हम हमेशा के लिए यहां रहना चाहते हैं। उस वृद्ध व्यक्ति ने वही प्रश्न दोहराया और पूछा कि कृपया करके बताएंगे आप जिस गांव से आ रहे हैं वहां के लोग कैसे थे। उस परिवार की आंखों से आंसू आ गए। बोले वहां के गांव के लोग इतने सज्जन थे और ऐसा लगता था कि शायद इस दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो सिर्फ इस गांव में है, और यदि कहीं देवता है तो इस गांव के लोग ही हो सकते हैं, इनसे अच्छे लोग कहीं नहीं हो सकते। अभी हमारी आंखों के आंसू सूखे भी नहीं हैं, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है कि इतने वर्षों तक वहां रहने के पश्चात में हमें वो गांव छोड़ना पड़ रहा है। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने बोला कि आइए, आपका ये गांव स्वागत करता है। यहां पर उससे भी ज्यादा अच्छे लोग आपको मिलेंगे, यहां उनसे भी ज्यादा आपको यहां पर स्वर्ग की अनुभूति होगी। यहां के लोग वहां के लोगों से भी ज्यादा देवतुल्य हैं। एक व्यक्ति जो नकारात्मक विचारों से भरा हुआ था, वो कहीं भी चला जाता, वो वैसी ही दुनिया अपने आसपास बना लेता। और जो व्यक्ति सकारात्मक से भरा हुआ है, जिस व्यक्ति को सारी चीजें अपने आप अच्छी दिखाई देती हैं, वो व्यक्ति दुष्टों के बीच में भी रहेगा तो उनको भी जो है वो देवतुल्य बना देगा। तो ये हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि हम अपनी सोच को किस दिशा में ले जाते हैं। जो व्यक्ति नकारात्मक सोचते रहते हैं, उनके लिए बड़ी से बड़ी चीजें भी मिल जाएं, तब भी वो प्रसन्न नहीं होते हैं। दो साधु थे, भिक्षा मांग करके शाम के समय अपनी कुटिया की ओर जा रहे थे। शाम होने को थी, आसमान में बादल छाए हुए थे, लग रहा था कि पानी आने वाला है। बहुत जोर से आंधी आई। जैसे भी दोनों लोग अपनी झोपड़ी के पास पहुंचे, एक नदी के किनारे उनकी झोपड़ी थी, देखा आधी झोपड़ी जो है वो हवा के झोंके में उड़ गई। एक साधु जो है भगवान को कोसने लगा कि अब समझ में आया कि तू जो है भक्तों की नहीं सुनता। जो लोग पाप करते हैं, जो अत्याचार करते हैं, उनके घर तो तूने कभी नहीं उड़ाए। हम गरीब लोग हैं, सुबह शाम तक तुम्हारी आराधना करते हैं, इसके पश्चात तुमने हमारे झोपड़े को उड़ा दिया। तुमने सोचा भी नहीं कि हम गरीब आदमी हैं, कैसे दूसरे झोपड़े को बनाएंगे, हमारा आधा झोपड़ा तुमने उड़ा दिया। दूसरे साधु ने जब उसको देखा तो उसने भगवान का धन्यवाद किया कि प्रभु तेरी कितनी लीला है, आज हमारे व्रत उपवास हमारी साधना सफल हो गई है। आंधी तो आंधी है, वो क्या जाने कि गरीब का झोपड़ा है कि अमीर का है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जो आधा झोपड़ा बच गया वो तेरे ही कारण बचा होगा, तूने ही उसको बचाया है, अन्यथा पूरे झोपड़ा उड़ जाता। हम भी सोच रहे थे कि शायद ये झोपड़ा कुछ थोड़ा सा बड़ा है, कुछ छोटा हो जाता, लेकिन तेरी बड़ी कृपा है कि तूने उसको छोटा कर दिया। अब हम यहां पर बारिश का आनंद ले सकेंगे। रात्रि में दोनों सोए। एक जो है असंतोष से भरा हुआ था, एक अशांत था, इधर उधर करवट बदल रहा था और भगवान को कोस रहा था, गालियां दे रहा था, कितनी पूजा पाठ करने का मतलब क्या निकला। दूसरा व्यक्ति बड़ा शांत था, गहरी नींद में सो रहा था और उसने भगवान का धन्यवाद किया कि देखो बारिश आने वाली है, अब जब बारिश आएगी तो उसका हम आनंद ले सकेंगे। झोपड़ी के अंदर रहते, पूरी झोपड़ी रहती तो पता भी नहीं चलता कि पानी कैसे गिरता है, आसमान के तारे भी हमें दिखाई नहीं देते। अब यहां से आधा जो तूने झोपड़ा तोड़ दिया, वहां से सारी चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही। अब हम दोनों चीजों का आनंद ले सकेंगे। एक व्यक्ति आनंद से भर गया और एक व्यक्ति क्रोध से भर गया। हमारी सोच ही हमें इस दिशा में ले जाती है, हमारी सोच ही हमें दुखी
और वेदना से भरती रहती है। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने दृष्टिकोण को बदल दिया, वो व्यक्ति इस जीवन में यहीं पर और इसी क्षण स्वर्ग की अनुभूति करता है। और जिस व्यक्ति ने अपने दृष्टिकोण को नहीं बदला, वो व्यक्ति यहां पर रहते हुए भी नरक के समान अपनी जिंदगी को जीता है। हमारा जैसा दृष्टिकोण होगा वैसे हम बदलते चले जाएंगे। इसलिए गायत्री मंत्र जो है वो प्रज्ञा का मंत्र है, वो विवेक का मंत्र है। तो जब हम गायत्री की साधना करते हैं तो हमारे अंदर विवेक जागृत होता, प्रज्ञा जागृत होती और वो अच्छे और बुरे का हमें भान कराती है। एक छोटा सा प्रसंग और आपको बताएं तो शायद आपको समझने में आसानी होगी। अंधकार की रात्रि थी, 12 बजे गांव से दूर एक झोपड़ी थी, उसमें एक फकीर था, वो कुछ लिख रहा था। उसी समय एक व्यक्ति ने दरवाजा खोला, दरवाजा अटका हुआ था। जैसे वो व्यक्ति अंदर पहुंचा, उसने चाकू निकाल लिया। उस फकीर ने बोला कि हाँ, चाकू निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे निवेदन करें कि आपका इतनी आधी रात में आना कैसे हुआ, बाहर बारिश भी हो रही है। तो उसने बोला कि मैं चोर हूं और यहां पर चोरी करने के लिए आया हूं। उस फकीर की आंखों से आंसू आ गए। उसने बोला कि आप निश्चित रूप से बहुत परेशान होंगे, आपकी बड़ी मजबूरी होगी कि आप गांव को छोड़ करके और इतनी दूर मेरी कुटिया में आए हैं। निश्चित रूप से आपकी मजबूरी रही होगी, आप आधी रात को चोरी करने के लिए आए हैं। आपके घर में हो सकता है खाने को कुछ भी ना हो, अन्यथा आप चोरी करते क्यों? लेकिन दुख इस चीज का है कि मेरे पास में उतनी राशि नहीं है, फिर भी जितना पैसा है मैं आपको देता हूं, आप अपना काम निकाल लें। उसने कुछ धन राशि थी वो उसको दी। जब वो चोर जाने लगा तो उसने बोला कि उसमें से 1 रुपया मुझे दे जाओ, क्योंकि हो सकता है सुबह सुबह मुझे आवश्यकता पड़ जाए। उसने 1 का नोट उसे वापस किया और जाने लगा। तो जैसे वो जाने लगा तो उसने फिर उसको आवाज दी कि भाई मुझे कम से कम धन्यवाद तो देते जाए और दरवाजा को अटका दें। उसने बड़े जल्दी जल्दी डर के कारण जो है उसको धन्यवाद दिया और दरवाजा अटका के चला गया। 1 वर्ष चोर पकड़ा गया और बहुत सारी चोरियों का पता चला, उसमें एक चोरी इसकी भी थी। तो जज ने उस फकीर को भी बुलवाया। बाकी लोगों की गवाही उतनी मान्य नहीं रखती थी जितनी उस फकीर की रखती थी कि यदि इस फकीर ने बता दिया तो फिर निश्चित रूप से यह बात सत्य होगी और इसको दंड दिया जाएगा। चोर भी बड़ा घबराया हुआ था। जज ने उस फकीर से पूछा कि आप इस व्यक्ति को जानते हैं? बोले हाँ, भली भांति जानता हूं, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। बोले आपके मित्र हैं? बोले हाँ। बोले एक रात्रि में 12 बजे के आसपास ही मेरे यहां आए थे, इनको कुछ पैसों की आवश्यकता थी। मैंने उन्हें, मेरे पास जो भी धनराशि थी वो मैंने उन्हें दे दी और जाते समय उन्होंने मुझे 1 रुपया भी दिया और मुझे धन्यवाद भी दिया। बात वहीं समाप्त हो गई। तो इनने कभी किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं की। उस चोर को छोड़ दिया गया। अब वो चोर उस फकीर के पास में पहुंचा और उसने बोला कि बड़ी अजीब बात है, मैंने तुम्हारे घर में चोरी की, इसके बावजूद भी आप जो है मुझे बचा दिया, आपने नहीं बोला कि चोर है। तो उस फकीर ने बड़ा प्यारा सा उत्तर दिया। उसने बोला कि जिस दिन मेरे अंदर का चोर मर गया उस दिन फिर मुझे कोई चोर दिखाई नहीं देता, मुझे सब अच्छे लोग दिखाई देते हैं, मुझे तुम्हें भी अच्छा व्यक्ति दिखाई देता है। हर व्यक्ति के अंदर अच्छे और बुरे बनने की संभावना रहती है। जो जैसा सोचता है वैसा ही बनता हुआ चला जाता है। तो हमारी नकारात्मक सोच हमें पता नहीं कहां पर ले जाती है। इसलिए हर व्यक्ति अशांत है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में शांति नहीं है। लेकिन जिसने शांति का अनुभव कर लिया वो बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, जीसस हो गए, रामकृष्ण परमहंस हो गए, परम पूज्य गुरुदेव हो गए। तो शांति जिसके जीवन में आ जाती है
वो व्यक्ति फिर कभी अशांत नहीं रहता। और ये शांति आपको कैसे मिल सकती है? सिर्फ गायत्री मंत्र से। जिस दिन आप गायत्री की शरण में जाएंगे और नियमित रूप से जब आप इसकी साधना करेंगे तो फिर निश्चित रूप से आपको लाभ होगा।